हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन से सुना है कि जो इंसान इस धरती पे आया है तो जब उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक किरदार को ऐसा जानते हैं जिंदगी के, जो कि जन्म तो लिया है और उसे बार बार हर मुसीबत आती है उसके ऊपर, लेकिन वो बच के निकल आता है। ऐसे ही एक अमर पुण्य आत्मा हमारे बीच में है और वो कभी ऐसा नहीं कि उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आई, ट्रेजेडीज नहीं आई, लेकिन वो हर बार मुसीबतों से बचता हुआ निकल आता है। बहुत जल्दी मिलवाती हूँ उनसे, आपको बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वो इंसान किसी भी परिस्थितियों में इतनी मुसीबतों से निकला और आज तक वो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो कोई ऋषि मुनि साधु महात्मा नहीं है, वो हमारे और आपके जैसा ही एक आम इंसान है। तो अब सस्पेंस खत्म करती हूँ, बताती हूँ आपको। चलिए, आप लोग अगर टीवी के शौकीन होंगे तो आपने जरूर एक सीरियल के बारे में सुना होगा। जी हाँ, नहीं सुना है तो सुनते ही आप तुरंत ही समझ जाएंगे और खुश हो जाएंगे। वो सीरियल है CID। तो अगर मैं CID की बात करूं और CID के लुक्स ना दूं तो उस सीरियल के साथ, उस टीवी सीरियल के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ उस किरदार की जो बार बार मर के भी मौत के मुंह से लौट आता है। जी हाँ, सही पहचाना, वो किरदार है CID के अभिजीत। Oh my God! Wow! तो चलिए अब बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ और आपको बताती हूँ कौन है वो शख्स, वो इंसान हमारे बीच में जो अमर है, कभी नहीं मरता, हर बार मौत के मुंह से बच के आ जाता है। तो वो किरदार है CID के मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, जिनको कि हम सीरियल में अभिजीत के रूप में जानते हैं। तो ऐसा मैंने क्यों कहा, तो चलिए बताते हैं कि वो जांबाज इंसान इतनी बार मौत के मुंह से वापस आया है कि मैं आपको उन सारे इंसिडेंट्स के एक एक करके गिनाती हूँ कि आप भी ताज्जुब करेंगे कि वो वाकई कोई बहुत ही बड़ा महापुरुष और धर्मात्मा है। ये तो नहीं कहूंगी धर्मात्मा है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। एक बार खूनी लड़कियों ने उनको ट्रैप कर लिया और एक पैनिक रूम में बंद कर दिया और काफी टाइम तक वो वहां बंद रहे। उसमें पैनिक रूम में बंद रहने के बाद भी वो बंदा सिर्फ बेहोश हुआ, मरा नहीं। एक बार खूनी दरिंदों ने कुछ बच्चियों को जंगल में छोड़ दिया, 2-3। अभिजीत वहां पहुंचते हैं, बच्चियों को बचाते हैं, उनके माथे पे बहुत बुरी तरह से चोट आती है, लेकिन वो बच्चियों को वहां से बचा लाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। ऐसे ही एक बार अभिजीत जी बहुत ही ज्यादा ऊंची पहाड़ियों से गिरते हैं और नीचे एक नदी में गिर जाते हैं। वहां पर भी वो कैमरे में खूनी को दिखाते रहते हैं, वो मरे नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक बार आज़ादी का संघर्ष होता है तो उसमें भी वो बच जाते हैं। और एक बार उनको किसी क्रिमिनल ने बिच्छू का डंक, उनको बिच्छू के डंक से जहर उनके अंदर पेनेट्रेट कर दिया, लेकिन वो बंदा नहीं मरा। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये एक बार उनकी याददाश्त चली गई, बहुत तेज सर पे चोट आई थी, याददाश्त चली गई और उनके अंदर का खून जो था वो याददाश्त के बावजूद लोग उन्हें याद दिलाते रहे, आप
सीआईडी में थे, उनको याददाश्त वापस नहीं आ रही, लेकिन वो सीआईडी के लिए काम करते रहे और सीआईडी के लिए उसी भूली हुई याददाश्त में भी काम करते रहे और सबको मार गिराते रहे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब किसी सीरियल में दया या अभिजीत किसी को एक गोली मारते हैं तो वो मर जाता है, लेकिन किसी कंफ्यूजन की वजह से एक सीरियल में दया ने अभिजीत को उसके सीने में 5-6 गोलियां मारी, लेकिन अभिजीत नहीं मरा। This is not okay. This needs to stop now. तो अगर आपको इसी तरह का, अगर आपको देखना है एपिसोड्स और देखने हैं इसी तरह के जो सीन्स आपको देखने हैं, प्रूफ करने हैं, पसंद आए हो कि वो इतना बहादुर इंसान कौन है, तो आप जाके सीआईडी सीरियल देखिए। उसके 1500-1600 एपिसोड्स बन चुके हैं, 20 सालों से चला आ रहा है। मैं तो जब मूड फ्रेश करना होता है देख लेती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको अभिजीत की और इसी तरह की हरकतों से और उनकी महानता देखनी हो तो सीआईडी को देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।